अच्छा, उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक है जी, वो है जी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम वीपीएन भी बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपको पता है कि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, अनसिक्योर है। अनसिक्योर से मुराद ये है कि जो भी डाटा इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से भेज रहे हो या कहीं आपके पास आ रहा है, तो कहीं से गुजर के जा रहा है, मुस्लिम नेटवर्क से गुजरता हुआ जा रहा है। कोई थोड़ा बहुत बंदा जिसको नेटवर्क का नॉलेज है वो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, खोल के देख सकता है, आपकी सारी चीजें पढ़ सकता है। हमने चीजें पढ़ी थी। अब कोई ऐसा डाटा है जो आप चाहते हो कि नहीं यार इस तरह ना हो, मैं अगर किसी को भेज रहा हूँ तो वो प्राइवेट, ये सिक्योरली जाए। तो सिक्योरिटी का हमारे पास एक ही वे है कि मैं ए हूं और मैंने बी को डाटा भेजना है, तो हम इंटरनेट को यूज ना करें, इंटरनेट को यूज ना करें, ठीक है। एक प्राइवेट नेटवर्क बना लें जो मेरे और ए और बी के दरमियान एग्जैक्टली ऐसी है। तो ये प्राइवेट नेटवर्क है जी। प्राइवेट नेटवर्क है, मेरे ए और बी के अलावा कोई यूज ही नहीं कर रहा, तो सिक्योर तो ऑटोमेटिकली हो गया, बिल्कुल हो गया। इंटरनेट है वो तो पब्लिक है, उसको तो बाकी यूज कर रहे हैं, वो तो अनसिक्योर है। यस, तो वीपीएन का यही कंसेप्ट है। वीपीएन कहता है कि आप जाहिर है इस तरह अगर अलग अलग हर दो बंदे डेडिकेटेड या प्राइवेट नेटवर्क बनाने लगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ से लेके अमेरिका अपने कुछ चीज भेजनी है, आप उनके दरमियान एक प्राइवेट नेटवर्क बनाओ, कितना कॉस्टली पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कहता है कि एक और तरीका है, एक ऐसा नेटवर्क है जो ए से बी या पाकिस्तान से अमेरिका ऑलरेडी फैला हुआ है। कौन सा? इंटरनेट। यस, लेकिन इंटरनेट तो अनसिक्योर है, कोई बात नहीं है। आप क्या करो, एक प्राइवेट नेटवर्क बनाओ, लेकिन वो वर्चुअल। वर्चुअल से मुराद ये हकीकत में ना हो, लेकिन ए और बी को ये लगे कि वो प्राइवेट नेटवर्क है। कैसे? हमने कहा कि जब ए से डाटा निकले ना, यहाँ पे उसको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर को दे दो। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस जो पैकेट है ना उसको इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट डाटा को तो करेगा, जो हेडर थे जिसमें आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर वगैरह थी उसको भी इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट करने के बाद इसी प्राइवेट नेट जो पब्लिक नेटवर्क है उसके हैंड ओवर कर दो। अब ये पब्लिक नेटवर्क से जाएगा जरूर, लेकिन जो भी बंदा है इसको एक्सेस करेगा तो उसको तो इनक्रिप्ट मिलेगा, उसको तो वो खोल ही नहीं सकेगा। इवन के हेडर को भी नहीं खोल सके क्योंकि वो भी इनक्रिप्ट है। और ये इस तरह होता होता बी के पास पहुंच जाएगा, और बी के पास भी इसको ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में पहुंचेगा। बी के पास भी इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होगा, वो उसको दोबारा डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल डाटा निकाल लेगा। तो दूसरे लफ्जों में ये है कि आपने इस पैकेट को या इस डाटा को ए और बी के दरमियान बाकी कंप्यूटर मोबाइल नेटवर्क हैं उनके लिए आपने एक तरह से छुपा दिया, या टनल बना दिया। आपने टनल देखी होगी कि उसके अंदर से जब डाटा गुजर के या कोई गाड़ी वगैरह गुजर के जा रही होती है तो बाहर की दुनिया से उछल होती है। तो बिल्कुल ये वर्चुअल होगी, यानी कि हकीकत में नहीं होगी, लेकिन आपको लगेगा लॉजिकली, आपको लगेगा ऐसा है। आपको ऐसा लगेगा ए और बी के दरमियान एक टनल बनी हुई है, और वो हमारा डाटा जो है ना बस इसी के होके जा रहा है, बाकी कोई दुनिया का कंप्यूटर उसको नहीं देख पा रहा और वो बी तक पहुंच जाता है और बी इसको रिसीव कर लेता है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। इंटरनेट को यूज करके हमने सिक्योर नेटवर्क, एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेना है, और बनाना किस तरह से, टनल कंसेप्ट से। तो ये हमारे पास कहलाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो देखते हैं ये क्या है। टेक्नोलॉजी दैट एस्टेब्लिश अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन, सिक्योर और इनक्रिप्टेड दोनों कनेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू ही। इससे फायदा क्या होगा, अलाउइंग यूजर टू एक्सेस प्राइवेट नेटवर्क्स रिमोटली। इसकी मुख्तलिफ टाइप देखेंगे कि कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो प्राइवेट हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलेज के अंदर एक प्राइवेट नेटवर्क बना हुआ है। मैं कॉलेज में जाता हूँ, उस नेटवर्क को एक्सेस करके कोई भी काम ले लेता हूँ। अब मैं कॉलेज में हुई नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं उस नेटवर्क तक एक्सेस लूँ, लेकिन भाई मुझे तो कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो फॉर एग्जाम्पल 400 किलोमीटर दूर, फिर मैं क्या करूंगा, ये कंसेप्ट यूज करूंगा। मैं एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाऊंगा, ठीक है, प्राइवेट तो नहीं होगा लेकिन वर्चुअल होगा, कहीं और से बैठ के अपने कंप्यूटर तक वाया इंटरनेट एक प्राइवेट कनेक्शन बना लूंगा, और कंप्यूटर को ऐसा लगेगा कि जी मैं यहीं इसी नेटवर्क का पार्ट हूँ और वो मुझे अलाउ भी करते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी प्राइवेट नेटवर्क को कहीं भी हो सकता है, रिमोटली आपने एक्सेस करना है, और वाइल प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो इसके लिए आप वीपीएन को यूज करोगे। वीपीएन के पर्पस सिक्योर कम्युनिकेशन है जी, इंक्रिप्ट कर देता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपके डाटा को तो सिक्योर हो जाता है। रिमोट एक्सेस कर सकते हो जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है। प्राइवेसी है, इवन कि आपके आईपी एड्रेस भी आप, ये मैंने बताया था कि वो हेडर को भी इंक्रिप्ट कर देता है, वो भी छुप जाता है। और बाईपास रिस्ट्रिक्शन, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पाकिस्तान कंट्री में यूट्यूब अलाउ नहीं है, हमें ज्यूम करते हैं जैसे कुछ अर्सा पहले नहीं थी, तो मैं वीपीएन यूज करता था। मेरे कंप्यूटर जो भी डाटा जाता था मेरे आईपी एड्रेस पे जो है ना, मेरा जो वीपीएन वाला सॉफ्टवेयर था वो एक और पैकेट रैप करता था, उस पर कोई आईपी एड्रेस लिखा होता था। तो इस यूट्यूब को ये लगता था, या मेरे जो आईएसपीज हैं उनको ये लगता था कि भैया तो पाकिस्तान से आ ही नहीं रहा, तो वो यूट्यूब को अलाउ करते थे। कुछ भी आप बाईपास करने के लिए जो लोकेशन बेस्ड रिस्ट्रिक्शन होती है जैसे आप लोग यूज करते भी। तो ये इसकी कुछ पर्पज है। तो यहाँ पे देख लीजिए वो कैसे वीपीएन काम कर रहा है। नो वीपीएन और वीपीएन के मतलब समझाया गया कि ये कोई कंप्यूटर है, जैसे मेरा मोबाइल फोन है, यहाँ पे मैंने कोई वीपीएन क्लाइंट जैसे बेशुमार है,
एक्सप्रेस वीपीएन है, नोड वीपीएन है, ओपन वीपीएन है, और अच्छा 3 मेन अच्छा ये वीपीएन जो है ना अपने अंदर यूज प्रोटोकॉल भी करता है। 3 मेन प्रोटोकॉल है। एक हमारे पास जो मेनली यूज होता है वो है आईपीसेक, आईपी सिक्योरिटी के नाम से। दूसरा हमारे पास है ओपन वीपीएन, ये भी एक प्रोटोकॉल है जो सिक्योर या इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। और तीसरा मेरे ख्याल में नाम है जिसका वायर शार्क या शार्क वायर, इस तरह से तो नाम है। वायर और शार्क आता है, ये लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं। ये प्रोटोकॉल के नाम है। ये 3 प्रोटोकॉल हैं जो दुनिया में जितनी भी वीपीएन काम कर रही हैं, इन्हीं तीनों से किसी एक को यूज करते हैं वो बनाती है। ओपन वीपीएन बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा यूज होता है। वायर शार्क भी बहुत अच्छा है। आईपीसेक आजकल कहने के लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये वीपीएन क्लाइंट जो है इन्हीं से कोई एक प्रोटोकॉल यूज करके इंप्लीमेंट कर रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने सुपर वीपीएन फॉर एग्जांपल इंस्टॉल किया अपने मोबाइल फोन में, तो ये सुपर वीपीएन आप इसको समझे, मैंने इसको ऑन किया। आप कनेक्ट के बटन पे क्लिक करोगे। अब कनेक्ट के बटन से क्या होगा, सुपर वीपीएन ने अपना एक सर्वर एक जगह पे रखा हुआ है, चाहे वो यूएस में है चाहे कहीं पे भी है, और ये मेरे मोबाइल में उसका वीपीएन का सॉफ्टवेयर है, सुपर वीपीएन का। तो मेरा जो क्लाइंट है, मैं इसको बोलूंगा क्लाइंट, जो मेरे कंप्यूटर में मोबाइल में इंस्टॉल है, मेरा क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है इस सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा, और ये बनेगा कनेक्शन एक सिक्योर कनेक्शन, जैसे हमने अभी देखा है। अब होगा क्या, जितनी भी ट्रैफिक मेरे मोबाइल फोन से निकलेगी ना, उसको ये वीपीएन क्लाइंट रिसीव करेगा और इस सर्वर को भेज देगा। सर्वर इसके बाद उस डाटा के साथ अपने हिसाब से, जैसे आईपी चेंज करना है, कुछ भी करना है, वो करेगा, और उसको फिर उस, जैसे यूट्यूब में एक्सेस करना चाहता है, यूट्यूब तक भेजेगा। अब यूट्यूब को ये लगेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है फॉर एग्जांपल जर्मनी से आ रही है, तो ये डाटा वापस इसी सर्वर को भेजेगा जहां से आई थी। मेरा सर्वर उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करेगा और उस डाटा को मेरे इस वीपीएन क्लाइंट तक भेजेगा। मेरा वीपीएन क्लाइंट उसको मुझ तक पहुंचाएगा, और इस तरह से मेरे पास वो डाटा पहुंच जाता है। अब ये जो चीज, जी बिलाल साहब। सर ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई कंट्री जो है ना, जो अपनी कोई ट्रैफिक ब्लॉक करना चाह रही हो, तो वो सर्वर, जो वीपीएन के सर्वर हैं, उनको भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, तो बिल्कुल यूज़र का बिल्कुल कांटेक्ट जी, कर बन ही ना सकते, सके। बिल्कुल बन सकता है जी, पॉसिबल है। ठीक। ठीक। लेकिन मसला ये है कि वीपीएन सर के जब जो, हम वीपीएन हाँ हाँ बोले। सर जब हम वीपीएन यूज करते हैं तो क्या वीपीएन आईएसपी को बाईपास कर देता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, जी जी। जी बिल्कुल बाईपास कर देता है। मतलब जाएगा उसी के थ्रू, ठीक। जाहिर है वो भी एक नेटवर्क का पार्ट ही है, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, इस तरह हम कह सकते ये असल में हैं। सर जाएगा तो हो इंटरनेट। गए। हम्म, जी सर, करें बात। जी जी बोले बिलाल साहब बोले। सर असल में हो गए इस तरह ना, जो जिस तरह से आप प्रॉक्सी की बात नहीं कर रहे थे, कि आप अपना डेटा हम्म, प्रॉक्सी को भेजते हैं, तो प्रॉक्सी आगे फॉरवर्ड करती है, एक्चुअल नेटवर्क को नहीं पता होता कि किस क्लाइंट से आ रहा है। तो ये जी यहाँ पे बिल्कुल भी यही होगा कि पहले आप सर्वर को भेजते हैं, अब सर्वर आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो जिस जिस अगले सर्वर को फॉरवर्ड कर रहा है उसको नहीं पता कि ये क्लाइंट से आ रहा है या वीपीएन सर्वर से आ रहा है। बिल्कुल। आईएसपी को ये जरूर पता होता है कि आप वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो, लेकिन कौन सी वेबसाइट ओपन की है या डाटा क्या है ये नहीं देख सकता वो आईएसपी जो है। लेकिन उसको ये जरूर पता होता है क्योंकि वो ट्रैफिक उसी के थ्रू तो जा रही है, उसको ये पता है कि आप वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो। लेकिन क्योंकि अब हमारा जो डाटा है वो सिक्योर हो चुका है, वो टनल के थ्रू जा रहा है, इनक्रिप्ट हो चुका है, तो आईएसपी आपके डाटा को नहीं देख सकता कि कौन सा डाटा जा रहा है, किस वेबसाइट से आ रहा है, किस वेबसाइट पे जा रहा है, वो ये चीज नहीं देख सकता। ठीक है सर एक और क्वेश्चन है कि जब हम जी क्लाइंट के थ्रू कनेक्ट होंगे वीपीएन सर्वर से, तो वीपीएन सर्वर ठीक है। तक जब हमारा डाटा जाता है वो तो इनक्रिप्टेड नहीं है, और उसके दरम्यान में अगर आईएसपी आता है तो वो क्यों नहीं देख सकता हमारा डाटा? क्यों नहीं होगा इनक्रिप्टेड? वीपीएन क्लाइंट का काम ही है कि डाटा को इनक्रिप्टेड करता है। आपका वीपीएन डाटा जो है जो क्लाइंट। वीपीएन सर्वर तक इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। जी ठीक है, अब मैं समझ गया। ठीक। देखिए देखिए ये ठीक। वीपीएन क्लाइंट से जो डाटा निकल रहा है, इस पे आपको ये लॉक सा बना हुआ नजर आ रहा है। जी जी सही इसने है, मैं इसने तो समझ इनक्रिप्ट गया। किया है, इसने इनक्रिप्ट ठीक है। किया है, और उसके बाद ये देखिए जाएगा आईएसपी, आपकी आईएसपी तो है। अब जी जी आईएसपी ठीक के है। थ्रू ही जा रहा है, लेकिन क्योंकि इनक्रिप्ट हो चुका है, आईएसपी को नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। जी सर, मैं समझ गया, समझ गया। ठीक। अच्छा जी। अब और अगर वीपीएन नहीं है, देखें डायरेक्ट निकला आईएसपी के थ्रू जा रहा है, और इसमें आप देख रहे हो कि कोई भी इंक्रिप्शन नहीं है, तो वो सारे के सारे बीच में जितनी जितनी भी आपके आईएसपी भी हैं वो सारा देख सकती है, वो सारा कुछ कर सकती है, और जो भी आप इसके बारे में देखें। तो ये जी हमारे पास वीपीएन के काम करने का तरीका। यहाँ पे भी ये चीजें लिखी हुई सर हैं, ये देखें। मेरा एक सवाल है। वीपीएन कनेक्ट तो, जी बोले।
आपने कहा वीपीएन सिक्योर कनेक्शन होता है, लेकिन हमने सुना है कि जब वीपीएन ऑन करें तो कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हैक हो सकती है। वीपीएन पे कोई ट्रांजैक्शन, जी, कोई भी मतलब हम पेमेंट वगैरह सेंड करते हैं बैंक ऐप से, यही जी पैसा वीपीएन ऑन करके, तो उसके चांसेस होते हैं हैक होने के, अमाउंट हमारी जो है वो किसी और के पास चली जाए। हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही है। तो इसका सर ये ये होता फिर है सिक्योर लेकिन कैसे? हाँ, लेकिन वीपीएन जी सर्वर सर पे बताएं। जाके ना डाटा, इस सर्वर पे जाके डाटा डिक्रिप्ट होना होता है। अब अगर कोई ऐसा वीपीएन प्रोवाइडर है जो कहने के ट्रस्टवर्दी नहीं है, अब आपका सारे का सारा डाटा सर्वर पे पहुंच तो गया है ना, तो उसको जी यूज तो कर सर। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो भी डाटा है वीपीएन के सर्वर पे आपका सारा का सारा जाके डिक्रिप्ट होगा। अब आपके कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल है, आपके यूजर नेम और पासवर्ड, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस पे जाके डिक्रिप्ट होंगी। आप वीपीएन आपकी इन चीजों के बारे में जानता है, जिस प्रोवाइडर वाले बैठे हैं, अगर वो चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि जो जब भी आपने वीपीएन ऑन किया हो तो इस तरह की ट्रांजेक्शन ना करें। हाँ कोई ट्रस्ट वर्दी है और आपने कोई ली हुई है, जैसे होती है इंटरप्राइज लेवल की, उनमें फिर मसला नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एमसीबीज के आपस में जो कनेक्ट है हेड ऑफिस, वो सारे के सारे वीपीएन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। या बड़े बड़े जैसे नादरा वगैरह हो, तो आप कभी भी देखें नेटवर्क में जो है वो वीपीएन के पहले कनेक्ट करना पड़ता है उसको, एक उन्होंने दिया होता है, हर ऑफिस से एक वीपीएन मिला होता है। सबसे पहले काम आपका यही होता है कि आप उस वीपीएन से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जाके आपको सारे रिसोर्सेज जो है, जो आपके चाहे एमसीबी हैं चाहे कोई नादरा वाले बैठे हैं, उस रिकॉर्ड तक अपने एक्सेस करनी है, वो वीपीएन के बगैर आप नहीं कर सकते। लेकिन जी उसके ठीक है मेन सर। मसला ये है, इसी वजह से कहा जाता है कि वीपीएन सर्वर पे जाके डाटा डिक्रिप्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर वो वीपीएन वाले खुद चाहें तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते जी सर शुक्रिया। हैं। अच्छा देखिए जी, यूजर कनेक्ट्स टू वीपीएन सर्वर यूजिंग वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर। मैं अपने मोबाइल फोन पे सुपर वीपीएन को इंस्टॉल करके कनेक्ट हो गया। वीपीएन क्लाइंट इनक्रिप्ट्स ऑल आउटगोइंग डाटा। वीपीएन क्लाइंट्स ने क्या किया, जितना भी डाटा मेरे मोबाइल से जा रहा है उसको इनक्रिप्ट कर दिया। डाटा ट्रैवल थ्रू इंटरनेट इन एन इनक्रिप्टेड टनल, टनल बना के इनक्रिप्टेड फॉर्म में इंटरनेट के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद देखें वीपीएन सर्वर डिक्रिप्ट, वीपीएन सर्वर पे पहुंच के आपका डाटा होगा डिक्रिप्ट द डाटा एंड सेंड्स इट टू द डेस्टिनेशन सर्वर, और उस सर्वर तक भेजेगा जहां पे एक्चुअल उसको जाना चाहिए था। उसी तरह वहां से वापसी होगा सर्वर। रिटर्न ट्रैफिक इज इनक्रिप्टेड बाय वीपीएन सर्वर, वापसी पे वीपीएन सर्वर उसको इनक्रिप्ट करेगा और इसी के थ्रू भेजेगा। मेरे मोबाइल पे वीपीएन जो क्लाइंट होगा उसको डिक्रिप्ट करके मेरे कंप्यूटर तक पहुंचाएगा या मोबाइल तक पहुंचाएगा। ये तरीका है जी वीपीएन के काम करने का। तो इसमें देख भी लें कि ये वीपीएन क्लाइंट था, यहाँ पे ये जो मैं कह रहा था कि टनल बनती है, ये वो टनल सी बनी हुई है किस्म की, और ये वीपीएन सर्वर। अब इसमें यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि जब आपका डाटा टनल से जा रहा है ना, तो कोई एडवर्टीजमेंट जो है कंपनीज उसको डिटेक्ट कर पाएंगी, ना ही गवर्नमेंट एजेंसीज, ना ही हैकर्स। तो आपका डाटा सिक्योरली आ रहा है। अच्छा जी, टनल का कंसेप्ट मैंने समझा दिया कि सिक्योर चैनल है जहाँ से डाटा ट्रैवल होकर जा रहा है, उसको हम टनल बोलते हैं। वर्चुअल है, ये नहीं कि एक्चुअल में बन जाती है, लेकिन लॉजिकली हम कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से वो टनल बन गई, हमारी डाटा सिर्फ उसमें से जा रहा है। तो इनसाइड टनल क्या होता है, डाटा इज इनक्रिप्टेड रहता है, आईपी एड्रेस कैन बी हिडन, आपका आईपी एड्रेस भी नहीं किसी को नजर आ रहा होता। डाटा इंटेग्रिटी इज प्रोटेक्टेड, आपके डाटा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती, इंटेग्रिटी आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये उस टनल का कंसेप्ट है। तो यहाँ से अलग वो टनल आप देख सकते हैं किस तरह से बनी हुई है। अच्छा वीपीएन की टाइप्स देख लेते हैं जी।